अपना बॉडी हील करने के लिए जो है ये फास्टिंग्स जो है वो बहुत काम आता है। रेगुलरली अगर हम लोग ये फास्टिंग्स वगैरह करते हैं तो बॉडी को एक चांस हो जाता है इंटरनली हील करने का। कहीं पे कुछ ऑर्गन्स में डिफेक्ट हो, बॉडी के अंदर कुछ डिफेक्ट हो तो वो जाके उसको ठीक करता है, रिपेयर करता है। ये शरीर जो है एक फैक्ट्री की तरह है, तो मेंटेनेंस भी उसका ज़रूरत होता है ना। फैक्ट्री दिन रात चलाने से तो काम नहीं चलेगा। तो उसमें जो है ये फास्टिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फास्टिंग्स कैसे करना चाहिए, कैसे सावधानी रखना चाहिए फास्टिंग्स का, इन चीज़ों के बारे में आज थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए फास्टिंग जो है वो कई तरह का होता है। एक होता है इंटरमिटेंट ड्राई फास्ट बोलते हैं, जिसको बहुत कॉमनली इंटरमिटेंट फास्टिंग्स बोलते हैं, उसको हम सभी ने सुना होगा। दूसरा होता है पर्टिकुलर फूड के साथ, उसको भी फास्टिंग कहते हैं, जैसे कि फ्रूट्स फास्टिंग होता है या लिक्विड्स फास्टिंग भी होता है। ठीक है जी। फ्रूट्स फास्टिंग मतलब कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट्स के साथ या खाली फ्रूट्स के साथ विदाउट कुक्ड फूड, उसको फ्रूट्स फास्टिंग बोलते हैं। उसमें क्या है कि हम लोग खाली फ्रूट्स ही खाते हैं और कोई अन्न वगैरह स्वीकार नहीं करते हैं उसमें। कुक्ड मील उसको इंक्लूड नहीं करते हैं उसमें, तो फ्रूट्स फास्टिंग बोलते हैं उसको। ऐसा ही लिक्विड फास्टिंग्स भी होता है, जिसमें खाली लिक्विड्स ही लेते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर का फास्टिंग, मतलब ओनली कोकोनट वाटर ही लेते हैं हम लोग उसमें। ऐसे कोई पर्टिकुलर जूसेस वगैरह लेते हैं हम लोग, संतरे का, मौसम्बी का, ग्रेप्स का, इस तरह का भी एक फास्टिंग होता है। उससे भिन्न, उससे अलग एक और फास्टिंग होता है, ड्राई फास्टिंग बोलते हैं, जिसमें पानी भी नहीं पीते, ना कोई लिक्विड्स लेते हैं, ना कोई फ्रूट्स खाते उसमें। ठीक है जी, ड्राई फास्टिंग। और बॉडी जो है सबसे ज़्यादा हील, अच्छी तरह रिपेयर ड्राई फास्टिंग में ही होता है। जब हम ड्राई फास्टिंग करते हैं तो इंटरनली जो है बॉडी को एक चांस मिल जाता है रिपेयर करने का। कोई भी ऑर्गन्स में डिफेक्ट हो, उसका रिपेयर होता है, सिर्फ ड्राई फास्टिंग में ही होता है। ठीक है जी। फिर ड्राई फास्टिंग में भी तो दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट ड्राई फास्टिंग और एक हार्ड ड्राई फास्टिंग बोलते हैं उसको। सॉफ्ट ड्राई फास्टिंग में ये होता है कि वो लोग कुछ भी खाते पीते नहीं है, पानी भी नहीं पीते हैं। ड्राई फास्टिंग अगर शब्द आ गया तो पानी भी नहीं पीना होता उसमें। तो सॉफ्ट और हार्ड के बीच में यही फ़र्क है। सॉफ्ट ड्राई फास्ट में क्या है, वो लोग ब्रश वगैरह भी कर सकते हैं, नहाते भी हैं और अपना सलाइवा भी अंदर ले सकते हैं, तो उसको सॉफ्ट ड्राई फास्ट बोलते हैं। और हार्ड ड्राई फास्ट ये होता है जिसमें वो लोग नहाते भी नहीं हैं और क्या बोलते हैं, सलाइवा वगैरह भी अंदर नहीं लेते हैं, ना ब्रशिंग वगैरह, अपना मुंह धोना भी नहीं करते हैं। तो हार्ड ड्राई फास्ट में बहुत जल्दी हील होता है। बट ऐसे नहीं कि हम सभी एक ही बार कर दें ड्राई फास्टिंग्स जो है, इसमें प्रॉब्लम भी हो सकता है। और पर्टिकुलरली किसी के गाइडेंस में ही करें। जब भी हम ड्राई फास्टिंग करते हैं, कोई एक्सपर्ट्स होंगे अपने आसपास जिनको इसका जानकारी है, इनका पूरा नॉलेज है, तो उन लोगों के अंडर में हम लोग ड्राई फास्टिंग कर सकते हैं बॉडी हील करने के लिए। तो पहले अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएं तो बेटर है ड्राई फास्टिंग के लिए। ऐसा ना हो कि सीधा हम लोग ड्राई फास्टिंग में चले जाएं, तो उसका बहुत कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़ता है हमें। तो इसके लिए शुरुआत ऐसे करना है कि सबसे पहले हम लोग इंटरमिटेंट ड्राई फास्ट का आदत डाल लें। बेसिक शुरुआत होता है 12 आवर्स से, 12 घंटे से,
और 12 घंटे का ड्राई फास्ट करना बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। रेगुलरली हम लोग अपना एक हैबिट बना लें, एक रूटीन बना लें कि डिनर जो भी हम लोग स्वीकार करते हैं शाम को 6 बजे पूरा हो जाए। ठीक है जी, सनसेट के टाइम पे आप ये भी कह सकते हैं, उस टाइम पे हम लोग पूरा कर लिए। तो जैसे कि 6 बजे पूरा डिनर हो गया है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे तक फिर कुछ भी ना खाना है ना पीना है, पानी भी नहीं पीना है अपने को। इसको इंटरमिटेंट ड्राई फास्टिंग बोलते हैं। तो कम से कम 3 महीना 4 महीना पहले इंटरमिटेंट ड्राई फास्टिंग का आदत हम लोग डाल लें, तब जाके ड्राई फास्टिंग करना बहुत अपने लिए आसान हो जाता है। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग, और उसमें फ़ायदे तो बहुत है। स्पेशली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ कर रहे हो हम लोग, इस तरह का कुछ सर्टेन डिसिप्लिन्स में लाना चाहते हैं, कुछ एडिक्शंस वगैरह हम लोग छोड़ना चाहते हैं, तो भी ये फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग जो है बहुत काम आता है। किसी को अल्कोहलिक एडिक्शन छोड़ना हो, किसी को स्मोकिंग एडिक्शन छोड़ना हो, ऐसे बहुत सारे होते हैं। फूड भी एडिक्शंस होता है, कई फूड एडिक्शंस भी होता है, तो उसको भी छोड़ना चाहें तो ये फास्टिंग हेल्प करेगा। तो जैसे कि बताया कि पहले एक मास्टरी लीजिए, आप एक ग्रिप बनाइए, ये 12 आवर्स का इंटरमिटेंट ड्राई फास्टिंग का आदत डालिए पहले बॉडी को। शाम को 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक कुछ भी नहीं लेंगे आप। धीरे धीरे उसको जो है 12 से लेके 14 घंटे पे बढ़ाइए। 14 आवर्स का इंटरमिटेंट ड्राई फास्टिंग कीजिए। ठीक है जी, और 14 आवर्स का कैपेबिलिटी जब एक रेगुलर रूटीन जैसा आपका लाइफ बन जाता है, तब 24 आवर्स वंस इन अ वाइल, रेगुलरली नहीं बोल रहा हूँ। जैसे हम लोग तो रिकमेंड करते हैं, इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो एकादशी पे आप फास्टिंग्स कीजिए, क्योंकि स्पेशली एकादशी के दिन ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एकादशी के 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन के बाद तक एनर्जी लेवल्स एबंडेंस में होता है। ये कुदरती होता है, यूनिवर्स से एक गॉड गिफ्ट है, समझ लीजिए आप ये। तो इसीलिए पर्टिकुलरली एकादशी के दिन अगर हम चुनते हैं 24 आवर्स ड्राई फास्टिंग के लिए, तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो एटलीस्ट जो 14 आवर्स का स्टेज अचीव कर लिए रेगुलर इंटरमिटेंट ड्राई फास्ट, मिनिमम 3 महीना मैंने बताया ना, तब वो लोगों को उतरना चाहिए ये एकादशी वाले ड्राई फास्टिंग पे। ठीक है जी, और अपना एनर्जी लेवल्स ज़रूर देखिए, बिना चेक किए अपना एनर्जी लेवल्स डायरेक्टली 24 आवर ड्राई फास्ट में उतरिए मत। मैंने बताया ना आपको कि आपके आसपास कोई ना कोई होगा एक्सपर्ट जो है, उसके कंसल्टेशन पे आप ये कीजिए। ठीक है जी, तब जाके आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप फ्रूट्स वाला फास्टिंग कीजिए। हर एकादशी पे कोई फ्रूट्स का फास्टिंग कीजिए और उस पर मास्टरी गेन कीजिए, या लिक्विड्स फास्टिंग कीजिए। ये फास्टिंग जब आप करते हैं ना, तो आपको मज़ा आना चाहिए, स्टार्विंग मोड में नहीं आना चाहिए। होप यू आर गेटिंग मी। यू शुड नॉट स्टार्व योर बॉडी, यू शुड एन्जॉय द फास्टिंग। उसको एन्जॉय करना चाहिए हमें। ठीक है जी, तो वैसे शुरुआत कीजिए ड्राई फास्टिंग जो है। हाँ जी, तो ड्राई फास्टिंग शुरू करने के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स होता है। अगर प्रोटोकॉल परफेक्टली हम लोग फॉलो करते हैं ड्राई फास्टिंग का, जैसे कि बिफोर ड्राई फास्टिंग उसको कैसे स्टार्टअप करना चाहिए, शुरुआत कैसे करना चाहिए, और फास्टिंग ख़त्म होने के बाद फास्टिंग को ब्रेक करना होता है, वो भी एक सिस्टमैटिकली ब्रेक करना चाहिए। फास्टिंग ब्रेकिंग जो है वो भी एक तरीके से करना होता है, प्रोटोकॉल्स होता है उसका भी कुछ, और ये प्रोटोकॉल्स जानना अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, बिना प्रॉपर इंटरमिटेंट फास्टिंग के बिना अगर हम लोग उतर जाते हैं ड्राई फास्टिंग में, तो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको इंटरमिटेंट ड्राई फास्टिंग का आदत नहीं है और डायरेक्टली आप जो है ये 24 आवर्स का ड्राई फास्टिंग अगर आप कर दिए, तो कर तो देंगे आप,
बट उसको ब्रेक करने के बाद क्या होता है, आपका बॉडी इतना डाइट डिमांड करता है कि बहुत ज़्यादा खाएंगे आप, फिर उसके बाद मे बी जो आपका रेगुलर मील है उसका डबल या ट्रिपल खाना शुरू करेंगे आप कुछ समय के लिए। और वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा रिपेयर मोड में चला गया बॉडी और उसके बाद एक्सेस लोडिंग करेंगे तो ऑब्वियसली उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी होता ही होता है। ठीक है जी, इसीलिए इंटरमिटेंट अच्छा कर लीजिए, पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग सीख लीजिए, उसके बाद आप इसमें उतरिए। अगर ऐसे उतरते हैं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगेंगे उसके बाद फिर वापस और डबल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी बात करते हैं ये प्रोटोकॉल्स, ड्राई फास्टिंग का प्रोटोकॉल जो है उसको कैसे करना चाहिए। अभी मान लीजिए, हाँ, दूसरी बात ये है कि जब भी हम लोग फास्टिंग शुरू करते हैं, स्पेशली ये ड्राई फास्टिंग, जैसे कि ये एकादशी का एग्जांपल ले लीजिए, तो बहुत लोग हम लोग ये गलती करते हैं कि ड्राई फास्टिंग मतलब डेट वाइज शुरू जब करते हैं तो मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन 6 बजे तक करना, इस तरीके से हम लोग करते हैं। वैसे मत कीजिए प्लीज़, आपको बहुत आसानी से फास्टिंग भी हो जाए जिसमें आपको पता भी ना चले, इस तरीके से आप उसको प्लान अप कीजिए। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जनरली हम लोग ऐसे करते हैं कि शाम को फास्टिंग शुरू करते हैं, शाम से शुरू करते हैं हम लोग। ओके, तो जैसे कि कल एकादशी है तो आज शाम को 5 बजे से लेके 6 बजे से लेके कल शाम को 6 बजे तक फास्टिंग करते हैं, ड्राई फास्टिंग। ओके, और कल शाम को मतलब मेन एकादशी के दिन शाम को 6 बजे जो है वो फास्टिंग को हम लोग ब्रेक कर देते हैं। फिर वहाँ से एज़ यूजुअल अपना डेली रूटीन चल पड़ता है। तो इस तरीके को पहले सीख लेते हैं हम लोग कि फास्टिंग को शुरुआत करने से पहले क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है और फास्टिंग ख़त्म करने के बाद क्या प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, कल एकादशी है, आज शाम को मैंने 5 बजे शुरू करना है ये ड्राई फास्टिंग, तो प्लान कुछ इस तरीके से अपने को बनाना चाहिए, वो बहुत बेटर रहेगा। तो आज सुबह जो है मैं अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाऊंगा, कोई भी फ्रूट्स हो सकता है, 2, 3, 4 तरीके के भी आप फ्रूट्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। फिर आज दोपहर को एज अ लंच जो लेना होगा मेरे को, उसमें जो है कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट का ही जूस लूँगा, और बेटर है कि सिट्रिक जूस कुछ लें, तो जैसे ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, कुछ इस तरह का जूस हो तो वो बहुत बढ़िया रहेगा अपने को। तो लंच, एज अ लंच कॉन्सनट्रेटेड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कॉन्सनट्रेटेड जूस ले सकते हैं। हो सकता है इसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का लूज़ मोशन भी हो, घबराइए मत, कुछ केसेस में लूज़ मोशन होता है बॉडी क्लेंजिंग के लिए, और वो सेट भी हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो हो गया जी लंच। अब कमिंग टू द डिनर पार्ट, शाम को जो 5 बजे 6 बजे जो हम लोग डिनर लेते हैं, उसमें जो है 50% जूस, 50% वाटर से उसको डाइल्यूट करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे शाम को लास्ट मील जो होता है बिफोर बिगिनिंग द ड्राई फास्ट, वो डाइल्यूटेड जूस होना चाहिए, 50% जूस एंड 50% वाटर को ऐड करके लेंगे आप। जितना चाहिए ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है उसका। और अनलिमिटेड का मतलब ये भी नहीं कि आप ओवरलोड कर दो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया लास्ट मील आपका शाम को 6 बजे। अभी शुरू हो रहा है एकादशी, आपका एकादशी यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना है, और ट्राई टू बी ऑक्यूपाइड, बहुत बिजी रहिए ये समय में, स्पेशली ड्राई फास्टिंग के टाइम पे खाली मत बैठिए। खाली बैठने से आपको भूख लगना शुरू हो जाएगा। तो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो, कुछ ऐसा प्लानिंग करो जिसमें आप बहुत बिज़ी हो जाए। वर्कआउट्स एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं आप इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
तो ऐसे एकादशी पूरा हो गया, शाम को 6 बज गया अभी। तो अभी फास्टिंग का ब्रेकिंग कैसे करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले पानी पीजिए आप चाहे तो वार्म वाटर पी सकते हैं, ज़्यादा मत पीजिए, बहुत थोड़ा ही पीजिए। बेटर अगर मैं बोलूँ तो सन चार्ज्ड वाटर जो होता है, मैं तो वही प्रेफर करता हूँ, आप उसको पीजिए टू ब्रेक योर फास्ट। ओके, 6 o'clock योर फर्स्ट ड्रिंक शुड बी नॉर्मल वाटर। उसके 1 आध घंटे के बाद जो है, अगर कुछ भी नहीं लेते तो वेल एंड गुड। अगर आपका कैपेसिटी है नेक्स्ट डे तक रुकने का तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप डाइल्यूटेड जूस ले सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द फास्टिंग जो है, लास्ट मील अपना 50% वाटर 50% जूस था ना, वैसे अभी वाइल ब्रेकिंग द फास्ट जो है 25% जूस 75% वाटर डालिए आप उसमें, डाइल्यूटेड। 25:75 का रेशियो होना चाहिए। ओके, ये विदिन 1 आवर 1.5 आवर ले सकते हैं। थोड़ा एक घंटे का गैप ले रखें तो बहुत बेटर रहेगा वो। तो ब्रेकिंग द फास्ट का फर्स्ट जो है वाटर लेंगे, सेकंड डाइट में जो है 25:75 का फ्रूट जूस लेंगे आप। यहाँ पे भी प्रेफरेबली सिट्रिक कंटेंट वाला हो तो बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम। बस उसके बाद फिर अगले दिन तक कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है जी। फिर अगले दिन जो सुबह जो है आफ्टर 6 o'clock ही रखिए आप, फिर नॉर्मल अपना जूसेस आप ले सकते हैं। पर ये एक बार फास्टिंग में थोड़ा देखिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि डिपेंड्स डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ लोगों को कॉन्सनट्रेटेड जूस सूट करता है, कुछ लोगों को हो सकता है कि कॉन्सनट्रेटेड जूस सूट ना करे। ऐसे केसेस में लूज़ मोशन हो जाता है। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम फिर जब आप करेंगे तब उसको डाइल्यूटेड ही यूज़ करना आप। ओके, बट जनरली मोस्टली तो ऐसा होता नहीं है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो फास्टिंग हमने पहले दिन शाम को ब्रेक किए ना, उसका नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहले कंटेंट फिर आप जूस लेंगे। उसके बाद सेकेंड डाइट में जो है फ्रूट्स खाएंगे, हम लोग खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड डाइट, फिर थर्ड डाइट के बाद एज़ यूजुअल अपना जो रेगुलर डाइट्स वगैरह जो भी आप लेते हैं, हम लोग तो गोल्डन ट्रायंगल डाइट को ही ये परमिट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उसका। खैर उसका ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, अगर आपने देखा नहीं तो उसको देख सकते एक बार। तो जो भी अपना रूटीन डाइट जो है, यू कैन कंप्लीट दैट डाइट। ओके, तो ऐसे फास्टिंग्स को ब्रेक करना होता है। तो पहले हैव अ मास्टरी वो इंटरमिटेंट ड्राई फास्ट, उसके बाद 24 आवर्स ड्राई फास्टिंग पे उतरो आप, और 24 आवर्स का ड्राई फास्ट पे भी मास्टरी करो, उसको फिर और एक्सटेंड मत कर देना। जिस गाइडेंस जहाँ से आपको मिला हुआ है, जिसके अंडर में आप कंसल्टेशन पे ये कर रहे हो ड्राई फास्टिंग, तो आपको देख के, आपको परख के वो लोग फिर आपको गाइड कर देंगे फर्दर कि आप 24 को भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं है। ठीक है जी। तो एट लास्ट मैं तो यही बोलूँगा कि भाई रेगुलरली फास्टिंग्स करो आप। इंटरमिटेंट का शुरू करने के बाद 24 आवर्स का बिल्कुल करना चाहिए, वंस इन अ वाइल। महीने में 1-2 ऐसे करते रहो आप, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्या बताऊँ, वो एक ब्लिसफुल वाला लाइफस्टाइल है, जो आनंद बोलते हैं ना, आनंदमय जीवन, वो आप एंजॉय करेंगे। गेटिंग? तो चलिए आज से शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इंटरमिटेंट ड्राई फास्टिंग से, और धीरे धीरे फास्टिंग्स को एक्सटेंड करेंगे। ये सब मैंने जो बताया, ये तो खैर मेरा अपना व्यूज़ है, मैंने खुद इसको किया हुआ है, कई लोगों से करवाया हुआ है, और मैक्सिमम रिज़ल्ट्स मिला ही है इसमें। किसी तरह का भी हेल्थ इश्यूज़ हो, इसमें अच्छी तरह सॉल्व हो जाता है। बहुत रिज़ल्ट्स मेरे को मिला हुआ है, तो आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए, और आपके पास भी कुछ अच्छा आइडियाज़ हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एक दूसरे से सीखेंगे हम लोग। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो
एट द एंड व्हाट्सएप नंबर अपना दिया होता है, उस पर अपने टेक्स्ट कीजिए आप हमें, क्योंकि कॉल्स रिसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टेक्स्ट कीजिए तो उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे हम। ओके जी, चलो जी, थैंक यू, पीस, लव एंड ब्लेसिंग्स, ओम शांति, बाय बाय।